एक टाइम था जब एआई सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, आज वो आपका काम भी कर रही है। गूगल ने स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बूस्ट दिया और अब सेल्सफोर्स के सीईओ ने एक शॉकिंग एआई अपडेट दिया है। एआई अब सेल्सफोर्स के 30 से 50% काम को हैंडल कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर कस्टमर सर्विस तक। क्या आप रेडी हो एआई के नए दौर में एंटर करने के लिए? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, मार्क बेनियोफ ने क्या कहा, जॉब्स का फ्यूचर क्या है और क्या आपको डरना चाहिए या तैयारी करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक अपडेट की, बिजनेस ट्रेंड और आपके करियर से जुड़ी इंपॉर्टेंट इनसाइट के बारे में। आज का टॉपिक है एआई ने अब ऑफिशियली सेल्सफोर्स जैसे बड़े एंटरप्राइज में आधा काम संभाल लिया है। क्या ये फ्यूचर है या डेंजर? सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ ने ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में कहा है कि एआई अब से 30 से 50% वर्क हैंडल कर रही है। ये काम मेनली दो एरियाज में हो रहे हैं। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेकंड इज कस्टमर सर्विस। एआई टूल्स अब नए सॉफ्टवेयर कोड जनरेट कर रही है, कस्टमर क्वेरी का जवाब दे रही है। ये सिर्फ सेल्सफोर्स तक लिमिटेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी कहा है कि एआई उनके डेवलपर्स का काम आसान कर रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी कहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में एआई 30% तक नया कोड लिख रही है। और अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जॉब्स का क्या? अगर एआई सारा काम कर देगी तो एम्प्लॉयज का क्या होगा? सेल्सफोर्स ने पहले ही कहा था कि एआई की वजह से हायरिंग नीड्स कम हो गई है और अब एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेल्सफोर्स 1000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ की प्लानिंग कर। लेकिन बेनियोफ कहते हैं हमें ये समझना होगा कि एआई वो काम कर सकती है जो हम पहले भी करते थे। हमें उन चीजों पर मेन ध्यान देना होगा जो और भी ज्यादा वैल्यूएबल है। मान लीजिए पहले आप 10 रिपीटिव टास्क करते थे, अब एआई 7 कर रही है, तो आप उन 3 टास्क में काफी आगे बढ़ सकते हो, जैसे इनोवेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्ट्रेटजी बिल्डिंग। सेल्सफोर्स एक एआई प्रोडक्ट डेवलप कर रही है जो बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कस्टमर सर्विस मैनेज कर सकती है। बेनियोफ कहते हैं कि इस टूल की एक्यूरेसी 93% है, जो एक इम्प्रेसिव नंबर है। डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी भी ऐसे टूल यूज करती हैं। इसका मतलब है एआई से कॉस्ट कटिंग, फास्टर सर्विस, कम एरर्स, ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएटिव काम में लगाया जा सकता है। पर इसका डाउनसाइड भी है। जो लोग सिर्फ रिपीटिव या बेसिक टास्क कर रहे हैं, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल भी हो सकता है। आपको याद होगा 2000 में सेल्सफोर्स ने पूरी सॉफ्टवेयर सेल्स इंडस्ट्री को बदल दिया था। पहली बार कस्टमर मैनेजमेंट सॉल्यूशन को इंटरनेट पर लाया गया था। आज बेनियोफ वही चीज एआई के थ्रू कर रहे हैं। एआई को डीपली इंटीग्रेट करके सेल्सफोर्स इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहते हैं। उनका विजन सिंपल है, जो करना मुश्किल था वो एआई करेगी और जो इम्पॉसिबल था वो ह्यूमन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी जॉब सेफ है या नहीं, तो जवाब सिंपल है भाई। अगर आप रिपीटिव टास्क या बेसिक टास्क करते हो तो आपको स्टिल अपग्रेड करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपग्रेड करने के अलावा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइटर हो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो, तो एआई आपकी जगह ले सकता है। बट अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हो, इनोवेट करते हो, क्रिएटिविटली सोच सकते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। एआई एक टूल है, या तो आप उसको यूज करेंगे या वो आपको रिप्लेस कर देगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि सेल्सफोर्स जैसी कंपनी ने एआई को कितने बड़े स्केल में अपना लिया है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये फ्यूचर की डायरेक्शन है। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अपडेटेड।